विश्व एमएसएमई दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कई नई पहल का किया शुभारंभ। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों को जातिगत संघर्ष कराने से फुर्सत नहीं थी, युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया, उद्यमियों की उपेक्षा भी की। सीएम योगी ने कार्यक्रम के संबोधन के दौरान कहा, अब 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है, पहले एक जनपद एक माफिया था, आज युवाओं के पास रोजगार के अवसर हैं। पिछली सरकार जातीय संघर्ष कराती थी, आज यूपी की जीडीपी 31 लाख करोड़ है। साहिबाबाद में बन रहा प्रदेश का पहला ग्रीन डाटा सेंटर मेक इन इंडिया क्लाउड और पीपीपी मोड पर है आधारित। भारतीय डेटा को देश में ही सुरक्षित रखना और साइबर हमलों से बचाना है इसका उद्देश्य। डेटा सुरक्षा के लिए इसमें डिजास्टर रिकवरी सेंटर भी होगा। लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में 4 जुलाई से होगा 3 दिवसीय यूपी आम महोत्सव 2025 का आयोजन। आम की 600 से अधिक प्रजातियां की जाएंगी प्रदर्शित। आम उत्पादन, निर्यात और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना है महोत्सव का उद्देश्य, जिसमें अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। राम मंदिर में अक्टूबर तक पूरे होंगे निर्माण कार्य। नवंबर में उत्सव की होगी तैयारी। परकोटे को छोड़कर अंतिम चरण में है बाकी सभी कार्य। आगामी शुक्रवार से मंदिर निर्माण समिति की होगी बैठक, जिसमें लिए जाएंगे कई अहम फैसले। यूपी में पोस्टमार्टम कराने के लिए पीड़ित परिवारों को अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस संबंध में दिए जरूरी निर्देश, जिसके बाद प्रदेश भर के पोस्टमार्टम हाउस में ये नई व्यवस्था की गई लागू। अब अधिकतम 4 घंटे में होगा शव का पोस्टमार्टम। वहीं डिप्टी सीएम ने इसमें कोताही न बरतने की कही बात। सीएम योगी ने गाजियाबाद में जीडीए के पहल पोर्टल का किया शुभारंभ। आवंटियों को जीडीए की संपत्तियों से संबंधित सभी सेवाएं डिजिटल और पारदर्शी तरीके से प्रदान करता है ये पोर्टल। इसके जरिए आसानी से किया जा सकता है संपत्ति का भुगतान, किस्तों का पुनर्निर्धारण और नाम संशोधन जैसे कार्य। आगरा में न्यू नोएडा की तर्ज पर एक भव्य इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास करेगी यूपी सरकार। इस परियोजना को 10,860 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित करेगी यमुना अथॉरिटी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी होगा शामिल। अब्बास अंसारी की विधायकी मामले में सीडी को लेकर नया पेंच। हेट स्पीच मामले में रद्द हुई थी अब्बास की विधायकी बचाने को दाखिल याचिका पर अब 30 जून को होगी अगली सुनवाई। वकील दरोगा सिंह बोले, सरकारी वकीलों के जवाबों में विरोधाभास। सीडी की प्राथमिकता को लेकर उठे सवाल, कोर्ट परिसर में दी गई जानकारी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 3.0 की शुरू हुई तैयारी, जो 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में होगा आयोजित। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी कर रहे व्यवस्था की निगरानी। यूपी के निर्यातकों और उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करेगा ये शो। यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे ने 24 घंटे में सड़क निर्माण और क्रैश बैरियर लगाने में बनाए 2 विश्व रिकॉर्ड। हरदोई उन्नाव खंड में 34.24 लेन किलोमीटर बनाई गई सड़क, साथ ही बनाया गया 10 किलोमीटर थाई बीम क्रैश बैरियर। एक्सप्रेस वे में एयरपोर्ट जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का किया गया उपयोग। सावन माह की कांवड़ यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी। प्रमुख सचिव ने सभी चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों को आपातकालीन सेवाओं में पर्याप्त दवाएं, क्रियाशील उपकरण और स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध होने के दिए निर्देश। वहीं एम्बुलेंस को भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात करने को कहा गया। संभल में मुहर्रम जुलूस और कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम और एसपी ने किया व्यापक निरीक्षण। उन्होंने 3 थानों की पुलिस, पीएसी और आरपीएफ के साथ किया फ्लैग मार्च। शहर में लगाए गए 224 सीसीटीवी कैमरों का किया गया निरीक्षण। 15वें वित्त से प्राप्त करीब 2 करोड़ की राशि से लगाए गए थे ये कैमरे। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में निकाली गई जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा। इस यात्रा को बताया गया धार्मिक, एकता, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक। सभी जगह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सजाए गए लकड़ी के रथों पर ले जाया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रतिभाग किया। योगी सरकार 1 लाख जोड़ों का कराएगी सामूहिक विवाह। सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत जोड़ों को मिलेगा 2 गुना सहयोग। सख्त निगरानी के साथ तय हुआ नया लक्ष्य। उपहारों की गुणवत्ता तक अब होगी पैनी नजर। दूसरे जिले के अधिकारी बनेंगे ऑब्जर्वर। हर विवाह कार्यक्रम पर रहेगी सीधी निगरानी। सहारनपुर में 50,000 का इनामी बदमाश मुसाहिद गिरफ्तार। मेरठ मेडिकल कॉलेज से फरार हुआ था लूट हत्या का आरोपी। कैंसर और HIV से पीड़ित है बदमाश। सहारनपुर जेल से भेजा गया था मेरठ। आरोपी के फरार होने के बाद सुरक्षा में लगे 5 पुलिसकर्मी हुए थे सस्पेंड। सुल्तानपुर में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने बरामद किया भारी मात्रा में लाखों का गांजा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कंटेनर में शादी के कार्ड के बीच गांजा छिपाकर उड़ीसा से बहराइच ले जा रहे थे आरोपी। देहात कोतवाली क्षेत्र में हुई अपराधियों की गिरफ्तारी। आपातकाल के 50 साल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का हमला। कहा, परिवार के हित में लगाया गया था आपातकाल। लोग जेलों में थे और देश डर के माहौल में जी रहा था। एक परिवार सत्ता का पूरा मजा ले रहा था। वहीं विदेश मंत्री ने लोगों को इतिहास को न भूलने की दी नसीहत। विवादों से घिरे दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से हटाए जाने की सामने आई बात। हालांकि बताया जा रहा है कि अब भी फिल्म का हिस्सा है अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ। वहीं फिल्म से जुड़े सोर्स का कहना है कि बॉर्डर 2 से उन्हें हटाने या उनकी जगह किसी और को लाने का नहीं है कोई प्लान। भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का जर्मनी में हुआ स्पोर्ट्स हार्निया का सफल ऑपरेशन। सूर्या ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, लाइफ अपडेट, पेट के निचले दाएं और स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी हो गई है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सफल ऑपरेशन के बाद अब मैं रिकवरी की राह पर हूँ।